औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे यूट्यूब के साथियों, आज मैं बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। आप लोग ने मेरा थंबनेल देख चुका है कि मैं शरबत ज़ूफ़ा मुरक्कब के ताल्लुक़ से आप लोग से बात करने वाला हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि यूनानी के रिज़ल्ट बहुत देर बाद आते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी के रिज़ल्ट बहुत जल्द मिलते हैं। जी हाँ, जब पेशेंट बहुत सी जगहों से परेशान होकर, बहुत सी जगहों से डिप्रेस्ड होकर, बहुत सी पैसों को खर्च कर कर, बहुत सी दवाएं लेने के बाद जब हमारे पास आता है तो हम उसका इलाज जब करते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कम से कम 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर हमको उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। जी हाँ, अभी जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ शरबत ज़ूफ़ा मुरक्कब की, तो सबसे पहले मैं शरबत ज़ूफ़ा मुरक्कब के ताल्लुक़ से बात कर लेता हूँ। फिर हम बात करेंगे कि उसको हम किस चीज़ में जो है इस्तेमाल कराते हैं, कितना इस्तेमाल कराते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके के पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं। जी हाँ, मैं प्रैक्टिस यूनाविद प्रैक्टिस अपने कैंप में करता हूँ। दूसरी चीज़ कि फैज़पुर के अंदर मैं अपने घर से जो है मेडिसिन जो है अवेलेबल पेशेंट तक के करा के देता हूँ। और जब मेडिसिन पेशेंट लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कई अदर स्टेट में, कई अदर गाँव में मेरी मेडिसिनें जा रही हैं और अल्लाह का शुक्र है कि पेशेंट शिफायाब हो रहे हैं और दुआओं से नवाज रहे। अगर आप भी इस तरीके के क्रोनिक पेशेंट जो है मर्ज से परेशान हैं तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं ज़ूफ़ा मुरक्कब की। असल ये जो है यूनानी फॉर्मुलेशन का एक दवा है जिसको मुरक्कब कहा जाता है, जिसके अंदर ज़ूफ़ा शामिल होता है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन इसमें जो है शामिल होती है। अब बात की जाए इसके यूजेस के बारे में, तो यूजेस इसका सबसे अहम जो यूज है वो है लंग्स डिसीज के ऊपर। जी हाँ, ज़ूफ़ा मुरक्कब लंग्स डिसीज पे किस तरीके से काम करता है हम इसके ताल्लुक से भी हम जानेंगे कि आजकल जो है सर्दियों का मौसम चल रहा है, आजकल खांसी हो रही है, कफ हो रहा है। कई लोगों को कफ विद स्पुटम हो रहा है, उसमें अलग दवाई काम करती है। कई लोगों को सूखी खांसी हो रही है जिसके अंदर स्पुटम बलगम नहीं आता है, उसके अंदर अलग दवाइयाँ यूनानी की यूज होती है। जी हाँ, ये मॉन्टेलाकास्ट एलसी नहीं है या सिट्रीजिन नहीं है कि एक ही दवाई हर पेशेंट पे काम कर जाएगी। ये यूनानी है, पेशेंट के मिजाज के अकॉर्डिंग इसको समझना पड़ता है और इस्तेमाल कराया जाता है। जी हाँ, आइए अब मैं बात करूं कि शरबत ज़ूफ़ा मुरक्कब कहाँ काम करती है। तो शरबत ज़ूफ़ा मुरक्कब मैं अक्सर बलगमी अमराज, जिनको कफ विद स्पुटम होता है, खांसी के अंदर बलगम आता है, ऐसी शक्ल में शरबत ज़ूफ़ा मुरक्कब का इस्तेमाल अदर जो है मुरक्कबात के अदर मेडिसिन की या जोशांदों के साथ कराता हूँ। जी हाँ, और शरबत मुरक्कब ज़ूफ़ा मुरक्कब को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो शरबत ज़ूफ़ा मुरक्कब का इस्तेमाल ज़ैकुन नफ्स, जिसको जो है अस्थमा कहते हैं, अस्थमा के अंदर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिलते हैं। मैं अस्थमा के पेशेंट में भी ज़ूफ़ा का इस्तेमाल कराता हूँ। मैं बात करूँ शरबत ज़ूफ़ा मुरक्कब की, तो मेरे पास में जो है शरबत ज़ूफ़ा मुरक्कब अवेलेबल है, जो कि 250 ml के अंदर मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन इस कंपनी की जो MRP है वो 220 है, लेकिन इसके रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 50 ml पेशेंट को देने के बाद देख चुका हूँ कि इसके रिजल्ट कैसे हैं। ये अल हकीम रेमेडीज की जो है शरबत ज़ूफ़ा मुरक्कब मेरे पास में मौजूद है, जो कि 2 बड़े बड़े MD मेडिसिन इस कंपनी को चला रहे हैं, जिनमें से एक बहुत माहिर जो है मुंबई के उस्ताद हैं, एक दिल्ली के हैं जो इस कंपनी को जो है सर अंजाम दे रहे हैं और इसके मेडिसिन जो है बना रहे हैं। बात की जाए शरबत ज़ूफ़ा मुरक्कब की, शरबत ज़ूफ़ा मुरक्कब में क्या क्या कंटेन होते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग कंटेन होते हैं। तो असलेसूस कहा जाता है, मुलेठी कहा जाता है, ये भी उसमें डाले जाते हैं। कई सारे बलगम को कतई करने वाले, बलगम को तोड़ने वाले, खांसी के अंदर और ज़ैकुन नफ्स अस्थमा में इस्तेमाल होने वाली दवाएं जो यूनावेद है, आयुर्वेदिक और यूनानी की जो दवाएं है वो इसमें इस्तेमाल की जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मिजाज देखिए, मेरा मानना यह है कि मिजाज के अकॉर्डिंग मुरक्कबात में मिजाज मोतदिल कर दिया जाता है। इसलिए मुरक्कबात में मोतदिल मिजाज कर दिया जाता है क्योंकि हर किस्म के मिजाज, क्योंकि ये जो है एलोपैथिक नहीं है कि आप एक मेडिसिन सब जगह चलाएं, लेकिन मुरक्कबात के अंदर इस बात को ख्याल रखा जाता है कि ये मेडिसिन जो है
गर्म मिजाज वाले को भी दे तो असरात उसके जो है रिजल्ट मिले, और जो है सर्द मिजाज वाले को, बलगमी मिजाज वाले को, हर मिजाज के ऊपर जो है ये दी जाए तो इसके अच्छे रिजल्ट मिले। बात की जाए कि इसकी मिकदार खुराक कितनी दी जाए, तो मिकदार खुराक जो है इसकी मैं 10 to 15 ml इसको जो है गर्म पानी के साथ TDS में इस्तेमाल कराता हूँ, कभी BD इस्तेमाल कराता हूँ, कभी वक्त पड़े मैं दूसरे मुरक्कबात के साथ शामिल करके इसका इस्तेमाल कराता हूं, या खुद अपना जोशानदह मुंजिज बलगम या मुसिल बलगम के ताल्लुक से मिलाकर उसके अंदर इसका इस्तेमाल कराते रहता हूं। आइए अब हम बात करते हैं कि हमने मिकदार खुराक जान लिया है। अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं, डॉक्टर साहब आपने जो शरबत दिया है वो मीठा है, शक्कर उसमें मौजूद है, इतनी ज्यादा शक्कर की मिकदार उसमें है कि उससे खांसी तो और बढ़ जाएगी। हाँ, इस तरीके की भी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं पेशेंट्स के। तो मैं अक्सर पेशेंट्स को यह समझाता हूं कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको शक्कर के साथ देने के बाद वो जाकर अपना जो जिस जगह पर जो है, जिस मकाम के ऊपर उसको असर दिखाना होता है, यानी लंग्स के ऊपर, वहां पर वो शक्कर के साथ जब मिल जाती है तो उस तरीके से उसका और ज्यादा रिजल्ट बढ़ जाते हैं। जी हाँ, अब बात की जाए कि हमने कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनको हमारे कैप्सूल फॉर्म में भी बनाते हैं। जी हाँ, कई सारे दवाएं जो है आयुर्वेदिक के अंदर वो टैबलेट फॉर्म में बनती है, लेकिन उनके रिजल्ट हमको स्लोली मिलते हैं। लेकिन कुछ दवाएं हैं जो मुरक्कबात की शक्ल में हम हमारे फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल कराते हैं तो उनके दवाएं हमको अच्छे मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ज़ुल्फा मुरक्कब के ताल्लुक से वह पूरी मालूमात आप लोग को समझ में आई होगी। इसी तरीके से हमारे साथ जो है यूनावेद के अंदर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को जो है दबाइए, और हमारी जितनी वीडियोस है आप तक आएगी, और हमें कमेंट करके बताइए कि हमारे लेक्चर आपके लिए कैसे रहते हैं। दूसरी एक चीज कि अगर आप भी क्रोनिक मर्ज से परेशान हैं तो आप लोग हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जो है महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र में हमारे मुंबई के अंदर डॉक्टर शमीम साहब हैं। इसी तरीके से जलगांव डिस्ट्रिक्ट से अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो जलगांव डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूं। दिल्ली से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डरमा के लिए डॉक्टर हिना मैम है। इसी तरीके से आप राजस्थान से अगर ताल्लुक रखते हैं तो डॉक्टर अब्दुल वाहिद बेग साहब है। पूना से ताल्लुक रखते हैं तो हमारे डॉक्टर मस्तान सर, डॉक्टर इफ्तिकार सर है। इसी तरीके से ऑल ओवर इंडिया हमारे बहुत सारे असातिज़ा और बहुत सारे यूनावेद फिजिशियन हैं। इसी तरीके से अगर किसी का भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए या किसी भी तरीके के मर्ज में आप परेशान हैं तो आप ऑनलाइन हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा कंसल्टिंग नंबर जो है आप लोग के सामने स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोग के समझ में आई होगी। जज़ाकुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज।